गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभिगर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रल के बारे में। इससे पहले वाले काफ़ी लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं इंटीग्रल के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे हमने, ठीक है, और अलग अलग टाइप के बारे में भी बताया था मैंने आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से अटेम्प्ट करने चाहिए। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपके माइंड में कैसे क्लिक करेगा कि किस तरह से करना है, वो सब चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी, ट्रिक्स, ठीक है। इस लेक्चर में हम एक और अलग टाइप का इंटीग्रल पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, यदि आपको इंटीग्रेशन करना है किसी ऐसे फंक्शन का कि पी एक्स कोई एक्स का फंक्शन है, ठीक है, फिर उसके मल्टीप्लाई में अंडर रूट में दिया हुआ है क्यू एक्स, यानी एक्स का कोई फलन है, ठीक है, या फिर इस तरह से दिया हुआ जैसे मल्टीप्लाई में कि डिवाइड में इंटीग्रेट करना है आपको पी एक्स अपॉन अंडर रूट में क्यू एक्स। यदि इस तरह के आपको फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे, देखो क्यू एक्स बराबर टी स्क्वायर मान के, ठीक है। बट एक चीज़ हमें यहाँ क्या याद रखनी है कि पी एक्स और क्यू एक्स कोई दो एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन है तो सीधा समझ आता है कुछ भी होगी एक्स की वैल्यू, सॉरी पी एक्स की वैल्यू एक्स की फॉर्म में, यानी कि फंक्शन है एक्स का एल्जेब्रिक, तो इसका मतलब ऐसे कुछ भी होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है। और ऐसे ही क्यू एक्स है, क्यू एक्स बराबर मान लीजिए ऐसा होगा कुछ एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी एक्स के रूप में फलन है। तो अब देखो एक्स, फिर हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि क्यू एक्स इज लीनियर फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन है। इस चीज से तो हमने ये दोनों बातें लिख दी, ठीक है। बट ये हमें एक चीज याद रखनी है, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, रेखिक फलन होना चाहिए क्यू एक्स। क्यू एक्स रेखिक फलन लीनियर फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो क्यू एक्स आप लिखेंगे ना उसमें हाईएस्ट पावर एक्स की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वन। हमने यहाँ क्यू एक्स में क्या लिखा है, एक्स की पावर फोर, नहीं ये पॉसिबल, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्यू एक्स की पॉसिबल नहीं है इस वाले केस में, ठीक है। क्यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की हाईएस्ट पावर वन हो ऐसा कुछ भी फंक्शन, जैसे एक्स की पावर वन है, ठीक है, प्लस टू हो, या एक्स प्लस चार हो, एक्स प्लस टू हो, कुछ भी हो, थ्री हो, ठीक है। बट हाईएस्ट पावर हमें याद रखनी है एक्स की पावर एक ही होगी, हाईएस्ट पावर एक। एल्जेब्रिक, ये भी तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, ऐसा कोई ना कि एल्जेब्रिक फंक्शन नहीं है, नहीं भाई एल्जेब्रिक फंक्शन है ये भी। तो समझ आई स्टूडेंट्स, क्या हमें याद रखना है कि क्यू एक्स लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपने इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अंडर रूट में डी एक्स, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है क्या, एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अंडर रूट। अब बताओ ये चीज़ हमारी यहाँ सब जो हमने कंडीशन ऊपर पढ़ी फॉलो हो रही है। यहाँ पर क्यू एक्स हमने कहा था लीनियर फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल लीनियर फंक्शन है, एक्स की पावर वन ही है यहाँ पर हाईएस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ बताओ मुझे, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, क्या क्यू एक्स की वैल्यू अंडर रूट में एक्स प्लस टू है, नहीं है, ये गलत लिखा है। क्यों नहीं है, देखो मैंने आपको यहाँ क्या बताया, अंडर रूट में क्यू एक्स, ठीक है, और यहाँ क्या है अंडर रूट में एक्स प्लस टू। तो आप कंपेयर कीजिए क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस टू, अंडर रूट तो दोनों में है, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस टू, ठीक है। ये यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं इसी चीज़ में, क्यू एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं अंडर रूट में एक्स प्लस टू। नहीं बच्चों, आपको यही याद रखना है क्यू एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है, अंडर रूट तो हमारे जो फॉर्मेट लिखा था हमने उसमें भी था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन, सारी कंडीशन हमारे यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्यू एक्स लीनियर फंक्शन है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्यू एक्स को हमने मान लेना है टी स्क्वायर, तो क्यू एक्स यहाँ क्या है एक्स प्लस टू, तो कोई बात नहीं, आप एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर मान लीजिए, लेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करिए डिफ्रेंशिएट, लिख लीजिए डिफ्रेंशिएट, ठीक है। इसको करना है अपन को डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन, ठीक है। यदि पहले देखो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखना, मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, कई टीचर्स नहीं बताते हैं ये चीज़, आप याद रखना कि जो यहाँ पर हमने ऐसे नहीं लिखा है कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ना ही ऐसा लिखा है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने यहाँ ऐसा नहीं लिखा है डिफ्रेंशिएट विद, स्टूडेंट मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, देखो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और ना ही हमने ऐसा लिखा है कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि
अगर हम ये चीज़ लिखते हैं ये वाली या ये वाली, तो दोनों तरफ या तो x का फलन हो या फिर दोनों तरफ t का फलन हो, तब तो हम कह सकते हैं ये चीज़। यहाँ हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ तो x का फंक्शन है, यहाँ t का फंक्शन है। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखो। कई टीचर्स बताते हैं कि इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, t के रेस्पेक्ट नहीं स्टूडेंट, x के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं कई टीचर कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x का क्या हो गया 1 प्लस ये कांस्टेंट है 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। ठीक है, इक्वल टू टी स्क्वायर का पहले टी के रेस्पेक्ट करेंगे आप, क्या आएगा 2t, फिर टी का किसके रेस्पेक्ट करोगे x के रेस्पेक्ट, यानी कि dt बाय dx। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ये क्या हो गया 1 प्लस 0 यानी कि 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया dx से, तो dx को भेज दिया इधर कि dx इज इक्वल टू आ गया 2t dt। स्टूडेंट्स ये तरीका गलत है, मैं ये नहीं कह रही हम ऐसा नहीं लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे तब भी यही चीज़ आएगी, बट ये तरीका गलत है। ये dx कोई ऐसे नहीं जा सकता है, इधर dx कोई नंबर कोई ना है। जैसे आप ऐसे चीज़ करते हो कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो आप यहाँ से लिख देते हो कि y यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये कोई वैल्यू होगी, कोई वेरिएबल है, यहाँ dx कोई ऐसी नहीं है, dx एक ऑपरेटर है। आप ऑपरेशन लगा रहे हो यहाँ पर, आप यहाँ t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ आपने याद रखनी है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है, यह एक ऑपरेशन है। इस कंप्लीट डी बाई डी एक्स आप लिखते हो, ठीक है, कंप्लीट इस एक ऑपरेटर है, डिफरेंशिएट ऑपरेटर। आप 12th क्लास में हो तो अभी नहीं पढ़ोगे, ऑपरेटर वगैरह हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो अच्छे से, कुछ कुछ पढ़ा हो इसके बारे में, बट जब आप आगे की स्टडी करोगे कॉलेज में, ठीक है, तब वहाँ पर अच्छे से आता है ऑपरेटर्स के बारे में। तो इसलिए बोलो डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है जो आपने किसके ऊपर ऑपरेट किया है, टी के ऊपर, टी को ऑपरेट किया है आपने, मतलब कि टी को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये डी एक्स ऐसा कोई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कि ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ नहीं लिखी है मैंने, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बट दोनों को अलग अलग, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं होता है मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, देखो अब मैं कह रही हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट करना, यहाँ टी के रेस्पेक्ट, यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट करो, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1। ठीक है, डॉट, यहाँ मैंने क्या बोला, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो फिर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा डी एक्स। ठीक है, प्लस कांस्टेंट है इसका तो वैसे भी जीरो ही होना है, इज इक्वल टू, अब टी का पहले टी के रेस्पेक्ट करो, क्या आएगा 2t, और टी का क्या होगा dt। ठीक है, ये हमने किसका करा है, पावर का। देखो एक चीज़ आपको पता होगा, जो हम ये ऐसे लिखते हैं ना, देखो हो सकता है आपने पढ़ा और हो सकता है आपके टीचर ने नहीं बताया, जैसे एफ एक्स आपको दिया हुआ है कोई भी 6x⁴, क्या दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई x⁴। ठीक है, आपको करना है इसको डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, आपको एफ एक्स को यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे, 6 तो कांस्टेंट है तो आगे बाहर। ठीक है, अब आपको डिफ्रेंशिएट किसको करना है, डी बाई डी एक्स किसको करना है आपको, x⁴ को। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 6। अब पहला आप किसका करोगे, पावर का, पहले डिफ्रेंशिएशन हो गया पावर का। पावर का डिफ्रेंशिएशन मतलब कि x⁴n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स x⁴n क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, याद रखिए n x⁴n-1। ठीक है, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन n यानी जो पावर आगे आ जाती है, फिर x की पावर एक कम हो जाती है n-1, तो x की पावर यहाँ 4 है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4x⁴ 4-1, एक कम हो जाती है यानी कि 3, 4x³। ये तो आपने करा पावर का डिफ्रेंशिएशन, अब करना है आपको x का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा, किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट ही, यहाँ हमने नीचे क्या लिखा हुआ है dx ही। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो करना किसका x का, तो क्या आएगा dx बटा dx। ठीक है, अब क्या x का x के रेस्पेक्ट में, या तो आप ऐसे सोच सकते हो कि dx से dx कैंसिल हो गया यानी कि 1। ठीक है, या फिर कैसे भी समझ लो कि x का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 1, तो आप इसका सीधे डिफ्रेंशिएशन लिख देते हो 6 चौक 24 x³। ठीक है, यहाँ आपको हो सकता है ये चीज़ नहीं बताई गई हो कि x का भी करते हैं हम बाद में, डी ये तो हमने करा पावर का, फिर हम बाद में कर रहे हैं x का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, dx बटा dx आ जाता है x, इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं कि
एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x³। ये चीज़ आपको हो सकता है नहीं बताई हो, बट याद रखिए। तो अब मैं इस तरह से यहाँ कह रही हूँ कि एक्स की पावर यहाँ क्या है 1, तो हमने पहले एक्स की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स की पावर 1 का यहाँ एन की जगह रख दीजिए 1, क्या आएगा dx/dx, एक्स की जगह 1 रखोगे, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या आएगा, मैं फॉर्मूले से बता रही हूँ, सिंपल सा दिख रहा है इसकी वैल्यू 1, बट मैं फॉर्मूले से ही बता रही हूँ। एक्स की पावर 1 का कर रहे हो यानी कि एन की जगह 1 डॉट एक्स की पावर 1 - 1 0, एक्स की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है। मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1.1 यानी कि 1, यानी कि dx/dx क्या जाता है 1, इसीलिए ये 1 आया, ठीक है। फिर एक्स का करा है मैंने dx, यहाँ मैं एक चीज़ नहीं लिख रही हूँ ना एक्स के रेस्पेक्ट में, इसीलिए यहाँ आया है dx, ठीक है। ऐसे यहाँ पावर का करा है 2t और फिर t का क्या हो गया dt, ठीक है। समझ आई। देखो क्या आ गया हमारा 1.dx, dx इज इक्वल टू 2t dt। सेम चीज़ आ रही है बिल्कुल, यही यहाँ से आ रही थी यही यहाँ से आ रही है, बट ये आपको समझ आना चाहिए। सिर्फ हमें आंसर कोई ना लाना है, आपको कंसेप्ट भी तो क्लियर करना चाहिए ना, ठीक है। समझ आया। dx की वैल्यू क्या आ गई 2t dt, ठीक है। हमने यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x की वैल्यू और निकालिए, x+2 इज इक्वल टू क्या है t², यानी कि x बराबर कितना आ गया t² - 2, 2 को उस साइड ले जाइए आ रहा है इसमें, x इज इक्वल टू क्या आ गया t² - 2। अब dx की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए क्वेश्चन में, x की वैल्यू भी और dx की वैल्यू भी, ठीक है। तो रखिए देखिए क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू एक्स की जगह रखना है हमें t² - 2, ठीक है। और dx की जगह लिखना है हमें 2t dt, ठीक है। तो लिख लीजिए 2 ब्रैकेट में लिख लीजिए 2t dt, ठीक है। और अपॉन में क्या है अंडर रूट में x+2, x+2 को आपने क्या माना था t², ठीक है। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा t², x+2 की जगह लिख दिया t², अंडर रूट चल ही रहा है। अब ये अंडर रूट और ये स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बचा t ही, ठीक है। तो लिख लीजिए इंटीग्रेशन t² - 2, और देखो 2 क्या है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। t² - 2 t dt अपॉन में क्या आएगा t। अब देखो ये t इस t से कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या 2 इंटीग्रेशन में t² - 2 और dt। अब स्टूडेंट्स ये तो कितना इजी है, मैंने आपको बताया हुआ है t का क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ क्या x की जगह t², तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू रख दीजिए 2, 2+1 यानी कि 3, यानी कि क्या हो जाएगा t³ n+1 ही 3, ठीक है। -2, इसके मल्टीप्लाई में क्या एक तरह से dt, मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है t ही, ठीक है। मैंने बताया था ना इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, मैंने आपको इस फॉर्मूले से निकाल के बताया था कि इसकी वैल्यू x कैसे कैसे आई। प्लीज़ यदि कोई पहली बार बच्चों इस लेक्चर को देख रहा है तो पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, मैं ये सब चीज़ बता चुकी हूँ पहले, फॉर्मूलाज भी और ये चीज़ भी, ठीक है कैसे आती है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा t, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर x में लाना है, x की फॉर्म में हमें दिया था क्वेश्चन, तो x की फॉर्म में लाना होगा आंसर। t की वैल्यू क्या है यहाँ से t² की जगह क्या है x+2, t² इज इक्वल टू x+2, यानी कि t बराबर क्या आ जाएगा √x+2, ठीक है। t² इज इक्वल टू क्या है x+2, सो t बराबर अंडर रूट में x+2। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2, t की वैल्यू रख दीजिए इसमें, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या है x+2 अंडर रूट में यानी कि पावर कितनी है 1/2, तो ऐसे लिख लीजिए 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या है t³ यानी इसका क्या करना है आपको क्यूब, तो ऐसे लिख लीजिए क्यूब, ठीक है। अब अपॉन 3 -2t, तो 2t की वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट में x+2, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर है, मैंने आपसे कहा था पावर के ऊपर पावर होती है तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/2, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा x+2 की पावर 3/2 अपॉन 3 -2, और x+2 क्या चल रहा है अंडर रूट में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी आएगा, यहाँ भी लगा लीजिएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, हमें x की फॉर्म में तो आंसर लाना था, x की फॉर्म में आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ आया कैसे करा,
स्टूडेंट्स मैंने बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की और एक सबसे अच्छा कंसेप्ट ये वाला बताने की। ये कंसेप्ट हर कोई नहीं बताता है, हमेशा याद रखना, कॉलेज लाइफ तक नहीं पता लगता कई बच्चों को कि ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होती है चीज़, ये एक ऑपरेटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड, बिल्कुल इसी मेथड से रिलेटेड, इसी टाइप्स का हम और भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। सो थैंक यू सो मच।